हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला था और इंस्टाग्राम पे भी मैंने स्टोरी लगाई थी कि मैं क्यू एन ए वीडियो बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए बहुत सारे कमेंट्स आए थे। और मैंने इस बार बोला था आप लोगों से कि थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना, क्योंकि हर बार वही एज कितनी है, ये क्या है, वो क्या है, सेम सेम रहते हैं। तो मैंने बोला था इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो इस बार बहुत ही अलग अलग क्वेश्चन आए यार, मतलब लेकिन बहुत सारे सेम भी थे, तो मैंने उनको नहीं लिया और मैंने लिख लिए हैं। तो क्योंकि फिर मेरे पास एक्स्ट्रा फोन अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरा जो पुराना वाला फोन था मैंने उसको बेच दिया है। जी हाँ गाइस, क्योंकि अभी देखो क्या हो रहा था कि मैं उसको इतना यूज भी नहीं कर रही थी और वो रखा ही रहता था ज्यादातर, तो वो जाम पड़ रहा था, मतलब ऐसे हैंग करता है, रखे रखे भी बैटरी खराब हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि उसको बेच ही देते हैं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है अभी, क्योंकि इतना यूज में नहीं है फोन। और जब हमदान भी अभी चलाने वाला नहीं है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो मैं एक्स्ट्रा फोन उसके लिए ले लूंगी। तो जो भी जैसे कोई एक्स्ट्रा वीडियो बनानी होती है ऐसी टाइप की, तो मैं उसको लिख लेती हूँ। और बाकी प्रैंक वीडियो के लिए तो यार अभी मुझे लग रहा है कि हाँ मेरे पास एक फोन होना चाहिए, और बेच दिया उसके बाद अब मुझे लग रहा है, लेकिन वो यार उसका कैमरा भी खराब था, मतलब इतना अच्छे से क्वालिटी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार अभी बेच देते हैं, फिर कभी ले लेंगे अभी। सो ज्यादा बकबक ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जाने कितने 16 मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, 16। और देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक यही वाला आया था, फर्स्ट वाला, कि समीर जीजू की सैलरी कितनी है। मतलब इसको लेकर ना इतने सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे, मैं बता रही हूँ इंस्टाग्राम पे आए थे, यूट्यूब पे शायद बहुत कम आए। यूट्यूब पे मैंने जो पोस्ट डाली थी उस पर बहुत ही कम आए हैं, तो जितने ज्यादा आए हैं इंस्टाग्राम पे आए हैं। तो वो इंस्टाग्राम के मैं बता दूं, समीर जीजू की सैलरी कितनी है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था। तो देखो गाइस, उनकी है, मैं अपनी तो बता सकती हूँ, लेकिन सामने वाले बंदे की भी तो पर्सनल है, और कभी किसी को अपनी कमाई नहीं बताते, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों की वजह से जो है अर्न करती हूँ, इसीलिए। लेकिन समीर की मैं नहीं बता सकती यहाँ पे, क्योंकि समीर गुस्सा होंगे, इसीलिए, नहीं तो मैं बता देती। और दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि घर का रेंट कितना है। तो इस घर का रेंट हमें 4,000 ही पड़ता है, 4,000 है इसका रेंट। तो मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा है जाते, लेकिन हाँ ये है कि पर्सनल है, सब कुछ पर्सनल है, तो इस हिसाब से ठीक है। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है ना कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, बस एक ही प्रॉब्लम है। बाकी तो अभी मैं, पता है, मेरे दिमाग में ये बहुत टाइम से चल रहा है कि मैं दूसरी जगह ले लूं। अच्छा हुआ, लेकिन पता जब मैं यहाँ आई थी तो मैं यही सोच रही थी, मैं बहुत खुश थी जब मैं यहाँ आई थी, और आने के बाद भी मुझे काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि उस टाइम पे समीर इतना काम पे नहीं जाते थे, अभी काम पे रोज 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 जाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पे। सो अभी हम न्यू घर देख रहे हैं, मतलब इसीलिए मैंने आप लोगों को अभी ये चीज शेयर नहीं की, इसीलिए होम टूर भी नहीं दे रही। आप लोग बोलते हो होम टूर दो, होम टूर दो, तो इसीलिए मेरा मन ही नहीं हो रहा होम टूर देने का, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मुझे यहाँ रहनी नहीं है, मेरा मन ही नहीं लग रहा। और जहाँ आपका मन ना लगे तो वहां रहना किस काम का यार। तो इसीलिए मैं अभी कहीं और देख रही हूँ, और मुझे पता है बहुत बुरा लग रहा है, मुझे वो पुराने घर की बहुत ज्यादा याद आ रही है। लेकिन यार मुझे कभी कभी ना रोना भी आ जाता है, क्योंकि मैंने ज्यादा से ज्यादा वक्त अपना वहीं बिताया है। मेरी शादी को 4 साल हो गए, तो वहीं में ज्यादा रही हूँ, इतना मैं कहीं और नहीं रही हूँ। तो इसीलिए मुझे ज्यादातर वही लगता है कि काश, मतलब मैं वहां, लेकिन मैं वहां फिर से कैसे जा सकती हूँ, तो वही चीज है ना। तो अभी कहीं और फिर कहीं और, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा दिल में होता है ना, बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है। तो लेकिन क्या करें, यहाँ पे मन भी तो नहीं लग रहा, इसीलिए तो देखते हैं। अभी ये सोच रही हूँ मैं कि क्या करूं, ससुराल वालों के साथ रहने लग जाऊं क्या वापस, लेकिन वहां पे भी 2 रूम है, यही प्रॉब्लम है। नहीं तो हम अलग ही इसीलिए हुए, क्योंकि वहां घर की ही दिक्कत है ना, वहाँ 2 रूम है, और 2 रूम में तो भाई नहीं रह सकते ना, इतने सारे लोग हैं, उनकी भी फैमिली है, तो इसीलिए। बाकी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो आपकी लव मैरिज है, फेसबुक के थ्रू आपकी शादी हुई है, तो आपने भरोसा कैसे किया, क्योंकि बोल रही हैं एक। तो ये इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आया था। तो हाँ, बहुत ज्यादा डरावनी बात होती है किसी पे, अनजान इंसान पे भरोसा करना, क्योंकि मेरे रिश्तेदारों में भी नहीं थे, समीर सबसे हटके थे, ना कोई जान ना पहचान, और अलग सिटी, अलग देश, मतलब देश में मध्य प्रदेश और यूपी और एमपी का फर्क है, और
सोचना इतना दूर है। तो वही है कि मेरी शादी में ना बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत मुश्किल से हुई मेरी शादी, क्योंकि देखो ना तो कोई चीज नहीं मिल रही, तो चीज के लिए बहुत मुश्किल से हुई थी मेरी शादी। जैसे तैसे हो गई, अल्लाह का शुक्र है भैया, ठीक है। लेकिन भरोसा मैंने कैसे किया ये पूछ रही हैं। तो देखो होता है ना कि किसी इंसान से आपको होता है कि फील आ रहा है कि नहीं वो इंसान भरोसेमंद लग रहा है आपको, और अच्छा एक होता है ना पॉजिटिव फीलिंग आती है उस इंसान से। तो वही मुझे समीर से आई थी, इसीलिए मैंने भरोसा किया। नहीं तो आजकल के टाइम पे किसी पर भरोसा करना इतना आसान नहीं होता है, सही बात है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक पूछा है, मतलब इतना खतरनाक कि मैं सोच रही हूँ इसका जवाब भी मैं कैसे दे सकती हूँ। हमदान और समीर में से किसको चुनोगे? अगर कभी ऐसे चुनने का मौका आए, तो वैसे तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप चुनो तो बताओ, प्लीज बताओ, प्लीज 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 इन्हें बोला है। तो देखो जाहिर सी बात है हमदान को ही चुनूंगी, क्योंकि वो छोटा है बहुत ज्यादा, उसको मेरी जरूरत है अभी। और वो इतना मतलब वो किसी के वो मेरे भरोसे पे ही है अभी। वैसे तो नहीं आएगा मुझे पता है, हाँ, क्योंकि दोनों को ही चुनूंगी। ऑब्वियसली मैं दोनों को ही बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन हमदान को अभी मेरी जरूरत है, इसलिए मैं हमदान को ही चुनूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आया है, आप इतनी आलसी हो फिर भी घर के काम कर लेती हो और बेबी को भी संभाल लेती हो, मुझे तो बहुत ज्यादा आलस आता है एंड मैं कभी कभी रोने लगती हूँ। तो ये बात सही है भाई। इनने पूछा है कि मैं कैसे मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सच में बहुत आलसी हूँ गाइस, मैं बता दूं। मैं दिन भर बस लेटी रहती हूँ, फोन चलाती रहती हूँ, मुझे कुछ भी समझ भी नहीं आता, मुझे बहुत ज्यादा आलस आता है यार। मतलब इतना पहले नहीं आता था, डिलीवरी के बाद से मुझे ज्यादा आलस आने लगा है, ऐसा पता नहीं क्यों हुआ मेरे साथ, लेकिन आलस बहुत ज्यादा भर गया मेरे अंदर। अभी मुझे अपनी इस आदत को सुधारना होगा, क्योंकि ऐसे लाइफ नहीं चलती है भाई, काम करना पड़ता है, जैसे होता है ना बहुत ज्यादा होता है। तो मुझे भी कभी कभी ऐसा, मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ, उनसे भी आलसी तो मैं हूँ। वो जो बोल रही हैं जैसे कि उनको रोना आ जाता है, मुझे तो रोज में हर 2-3 घंटे में मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि मैं थक जाती हूँ। जैसे होता है ना संभालते संभालते एकदम थक जाती हूँ मैं। अभी तो जैसे सोता है वो तो थोड़ा आराम रहता है, लेकिन वो ही है 10-15 मिनट में उठ जाता है यार, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। ओके, समीर से शादी होने से पहले आपका कोई रिश्ता आया था या आपका कोई अफेयर था, और समीर भाई की कोई गर्लफ्रेंड थी? मेरा ये सवाल है, दी प्लीज रिप्लाई जरूर देना। समीर भाई तो लगते नहीं है ऐसे कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, आपका कोई बॉयफ्रेंड था क्या? प्लीज बताना। और ऐसे कहीं से रिश्ता आया था क्या आपका? प्लीज प्लीज बताना। तो देखो रिश्ते की मैं बात करूं तो मेरी एज बहुत कम थी, इसलिए एक ही रिश्ता मेरे पास आया था, वो भी रिश्तेदारों में ही था। मतलब मेरी अम्मी के रिश्तेदार की तरफ से आया था वो रिश्ता, और मुझे ये बात पता नहीं थी। और वो लोग उस दिन आई थी, तो मैं समीर से बात कर रही थी, और उन लोगों के सामने ही मैं चार्जर ढूंढ रही थी, मैंने ऐसी हरकतें करी, और मैं छोटी थी, उन लोगों को खुद लगना चाहिए वो रिश्ता लेके कैसे आ गए, लेकिन ठीक है। और मैंने पता है उन लोगों के सामने मतलब इतनी हरकतें करी थी, मेरी मम्मी ने मना कर दिया था, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी चल रही थी और मैं बहुत छोटी भी थी उस टाइम पे, तो वो चीज वहीं खत्म हो गई। और मैं समीर से भी बात करती थी उस टाइम पे, मेरे घर वालों को भी पता था, और हम लोग की इंगेजमेंट भी होने वाली थी, तो अम्मी ने उनको ये भी बता दिया था कि ये लव मैरिज कर रही है, तो यहाँ पे ठीक है। और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तो बात मैं करूँ तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन हाँ फोन पे ऐसे कभी फेसबुक पे हाय हेलो हुआ था बहुत सारे लड़कों से, लेकिन ऐसे कभी बात ही नहीं हुई, जैसे कॉल पे बात करते हैं ना वैसे। और स्कूल में तो मैं शुरू से गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हूँ, मतलब गर्ल्स का ही स्कूल था वो, वहाँ पे लड़के पढ़ते ही नहीं थे, तो कभी ऐसे बात भी नहीं हुई। एग्जाम के टाइम पे जैसे होता था, बाहर एग्जाम देने जा रहे थे तो बाहर से लड़के आते थे, बोर्ड एग्जाम से 10th के जब भी, बट बात तब भी मैंने इतनी कभी की नहीं। और कोचिंग में भी पढ़ते थे लड़के तो करते थे वही काम की बात, जैसे जो भी चीजें होती थी एग्जाम के बारे में और जो भी
पढ़ाई के बारे में वो सब बात होती थी। बाकी बात, और हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करें तो मुझे कभी किसी ने प्रपोज किया नहीं था, लेकिन हाँ समीर मेरी लाइफ में आ गए थे। उसके बाद एक बंदे ने मुझे प्रपोज किया था। वो ना हम लोग जा रहे थे कोचिंग से, छुट्टी हो गई तो मुझे एक लड़का आया था स्कूटी से, तो वो बोल रहा था ये सुनो ये सुनो। मैंने कहा उन लोगों से बोल रहा हूँ, मैं कभी इन सब चीजों में थी ही नहीं ना, इसीलिए तो मैं उन लोगों ने कहा, मतलब मेरी दोस्तों ने कहा, मेरी फ्रेंडों ने कहा कि वो तुमसे बोल रहा है। मैंने कहा मुझसे? तो मैंने कहा हाँ भैया। तो वो कहने लगा मैं आपको लाइक करता हूँ, आप अपना नंबर दे दो। मैं तुरंत वहां से भागी और फिर वो स्कूटी से पीछे पीछे आने लगा। तो मेरी फ्रेंडों ने उसको बुरा भला बोला, फिर वो चला गया। वो अच्छा इंसान था इसलिए वो दोबारा नहीं आया, क्योंकि एक बार कोई लड़की मना कर देती है तो समझ में आता है उसके, तो वो यही चीज थी। और समीर उस टाइम पे मेरी लाइफ में था, तो मुझे और कुछ था ही नहीं कि मुझे किसी और से बात करनी है। वो वैसे वो ना वरुण धवन की 2 कॉपी था, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन हाँ वरुण धवन की तरह ही दिखता था वो, जो भी था। मुझे नहीं पता ना, मैं उसको जानती, बस उसने कभी देखा होगा निकलते हुए तो डायरेक्ट आगे बोल दिया। भाई हिम्मत थी उसमें। लेकिन मेरा कोई ऐसा समीर के अलावा कभी कोई बॉयफ्रेंड था ही नहीं। समीर ही मेरा पहला और आखिरी बॉयफ्रेंड था जिससे मेरी शादी हो गई। और समीर की अगर बात करें तो समीर की एक गर्लफ्रेंड थी, और पता नहीं उन लोगों का क्या था क्या नहीं था, लेकिन वो चीजें मैं पता है उस बाद में मुझे पता चली। तो मैंने बहुत लड़ाई हुई थी हम लोगों की इस टॉपिक पे, क्योंकि समीर के मतलब मैं कहती थी कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। और शादी के बाद भी मुझे पता था थोड़ा बहुत शादी से पहले भी, लेकिन बाद में मुझे और अच्छे से पता चल गया कि 2 साल का रिलेशनशिप था ये सब। तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था उस चीज से। लेकिन ठीक है, अभी बंदा ऐसा, उन लोगों का ऐसा कुछ था नहीं, तो ठीक है, बात ही करते थे बस वो लोग फोन पे, तो मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, अभी चलता है। और यार ये सब चीजें ना मैंने कभी शेयर नहीं की, लेकिन आज आप लोग इतना ज्यादा पूछते हो तो इसीलिए। ठीक है, समीर जीजू की सबसे अच्छी बात क्या है? समीर की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि समीर ना घर का काम करवाने में भी काफी हेल्प करवा देते हैं, और घर का काम करवाने में ना उनको शर्म नहीं आती। जैसे होता है ना लड़कों के अंदर ईगो कि मैं तो भाई लड़का हूँ, मैं तो नहीं करूंगा काम, लेकिन उनके अंदर ऐसा नहीं है। लड़का हूँ तो क्या हुआ, घर के काम नहीं कर सकता क्या? तो वो सब कुछ उनको आता है करना और वो करते हैं। तो मुझे ये चीज उनके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। इसी से हम लोगों का रिश्ता और मजबूत होता है, क्योंकि मुझे ऐसा होता है ना, दिल में रिस्पेक्ट बढ़ती है सामने वाले बंदे के लिए, तो ये चीज होती है। ठीक है, ओके। उसके बाद हाँ, मेरा सवाल है कि आप इतनी शॉपिंग करते हो, इनकम कैसे मैनेज करते हो और सेविंग क्या करते हो? प्लीज गिव मी सम टिप्स। आई लव योर ब्लॉग्स फ्रॉम हैदराबाद इंडिया। ये हैदराबाद की हैं और ये बोल रही है शॉपिंग इतना करते हो तो इनकम कैसे मैनेज करते हो ये सब सेविंग के लिए। तो मैं देखो भाई, ये मेरा काम है। अगर मैं शॉपिंग नहीं करूंगी तो मुझे कमीशन नहीं मिलेगा, और कमीशन नहीं मिलेगा तो मैं कमाऊंगी कैसे? तो इसीलिए मुझे शॉपिंग करना पड़ती है कभी कभी। मुझे अपना, जैसे मैं अगर कोई 1,000 रुपए की चीज खरीद रही हूँ तो उसके मुझे 2 मिल जाते हैं, तो मुझे इतना कोई वो नहीं रहता, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, उसके लिए इन्वेस्ट करने के लिए भी होना चाहिए, तो वो मैं उसी के पैसों से उसी को इन्वेस्ट करती हूँ। तो इससे मेरे पास चीजें भी आ जाती हैं, जैसे कुछ भी चीज खरीद ली मैंने तो 1 मिनट, तो इसीलिए मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। और ये बाकी सेविंग मैं अभी बता दूं गाइस, क्लियर बता देती हूँ, सेविंग मेरी 0 है, क्योंकि अभी मैंने सेविंग स्टार्ट ही नहीं करी। मुझे सेविंग करना है, लेकिन मैं सोचती हूँ पहले चीजें हो जाएं उसके बाद मैं सेविंग करूंगी। और यहाँ पे डॉन उठ चुका है, सो अभी मुझे ये वीडियो लेकिन फिर भी कंप्लीट करना है, क्योंकि थोड़े बहुत क्वेश्चन और रह गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको भी मैं कंप्लीट कर ही लेती हूँ भाई। आ जाओ बिट्टू, आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। तो यहाँ पे यूट्यूब वीडियो कौन से ऐप से एडिट करती हो? तो मैं InShot से करती हूँ, मैंने पहले भी बताया है। InShot ऐप बहुत अच्छा है, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, सो आप उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि उसमें इजी होता है। पहले मैं काइनमास्टर यूज करती थी, लेकिन फिर मुझे लगता है कि InShot ज़्यादा इजी है, उससे बेटर है InShot। तो बहुत ही अच्छा ऐप, आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो एडिट का सबसे बेस्ट ऐप लगता है मुझे। तो नेक्स्ट है,
आपकी यूट्यूब इनकम, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा आया मुझे, बहुत टाइम से आ रहा है। तो यूट्यूब इनकम मेरी बहुत कम है, क्योंकि व्यूज़ के हिसाब से होता है। जैसे कि मैं व्यूज़ बता दूँ तो मैं क्लियर अभी इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि ये मेरा है, और मैं ठीक है मैं बता देती हूँ। आप एक हर महीने स्मार्टफ़ोन ख़रीद सकते हो, इतनी है बस, इससे ज़्यादा नहीं है। सो इसी में मुझे चलाना पड़ता है, जैसे तैसे चल जाता है। बहुत कम है, मुझे अब पता है, आई नो, लेकिन फिर भी उसी में मैं सोचती हूँ ये ले लूँ वो ले लूँ, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और मुझे ये भी आया था कि आपने बेड क्यों नहीं लिया। सो यहाँ पे बेड का मैंने लिखा ही नहीं, मैं भूल ही गई। तो देखो हमदान अभी बहुत ज़्यादा शरारती है, हद से ज़्यादा। तो वो इधर से उधर, जब वो यहाँ पे इतना, वो बहुत ज़्यादा शरारती है। और मुझे किसी ने एडवाइस भी दी थी कि बेड अभी मत लेना, हमदान अभी बहुत छोटा है और सर का मामला रहता है, क्योंकि बच्चों का सर पे लगती है तो प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैंने अभी थोड़ा सा बड़ा हो जाए और तो मैं ले लूँगी। और मैं सोच रही हूँ ना कि यहाँ से पहले मैं शिफ्ट करूँगी, तो भी मैं सोच रही हूँ कि ले लूँ। और उससे पहले मुझे अभी यहाँ पे लूँगी, फिर मुझे यहाँ से कहीं और जाना पड़ गया तो, और यहाँ का जो है एग्रीमेंट भी मैंने अभी नहीं कराया है। इसीलिए मैंने नहीं कराया क्योंकि यहाँ पे रहने का कोई कंफर्म अभी है नहीं, इसीलिए मैंने बेड भी नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे होता है ना, दिल ही नहीं है, तो इसीलिए। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम ज़ारा दी, मैं कश्मीर से। आप हमदान को क्या क्या खिलाते हैं दिन में? तो मैं हमदान को तो देखो, अभी मैंने उसको सुबह होममेड सेरेलैक दिया था और वही मैं देती हूँ सुबह सुबह। उसके बाद मैं दोपहर में उसको कुछ ऐसा दे देती हूँ, जैसे दाल चावल, दाल बनी है घर में तो वो दे देती हूँ, और रोटी में दे देती हूँ उसको ऐसे मसल के, तो वो थोड़ा बहुत खा लेता है। बाकी मैं उसके लिए दलिया बना देती हूँ, और जैसे वो बना देती हूँ, चावल उबाल देती हूँ उसमें दाल में मिला के, तो वो मैं दे देती हूँ उसको। और सूजी का हलवा मैं बना देती हूँ, वो भी दे देती हूँ मैं, बिना शक्कर का। शक्कर नहीं देती हूँ मैं हमदान को, शुरू से मैंने अभी तक एक बार भी चीनी नहीं दी है, और नमक भी मैंने उसको नहीं दिया है। बहुत सारे लोग नहीं मानते इस चीज़ को, मुझे भी इतना टॉर्चर करते हैं, मतलब बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, सब दो उसको, सब खिलाओ, सब आदत, नहीं तो तुम्हें बाद में परेशानी होगी। हाँ भाई, मैं सुन लेती हूँ क्योंकि बड़ा इंसान है, तो मैं कुछ नहीं बोलती, मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, हाँ अच्छी बात है, मैं देती हूँ ऐसा बोल देती हूँ। क्योंकि भाई किसी से मुंह चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए अपन को पता है ये चीज़ गलत है तो बस गलत है। अपन अपने हिसाब से अपना बच्चा पाल लेंगे, उनको उनके हिसाब से करने दो, अपन को क्या है ना। तो इतना मैं नहीं बोलती, किसी के मुंह नहीं लगती, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। सामने वाला नहीं समझता कोई चीज़, तो सामने वाले को है ही नहीं, अपने बच्चे की फ़िक्र ही नहीं है सामने वाले को। काजल लगाएंगे भर भर के, इतना सारा, मैं कहती हूँ काजल इतना, बिल्कुल मैंने आज तक हमदान को काजल लगाई नहीं है, उस डायरेक्ट आपके बच्चे की आंख में जा रहा है वो, उससे केमिकल होते हैं। और अगर घर का भी बनाए तो वो कालोच है यार, है क्या वो कालोच आपके बच्चे की आंख में जा रही है। थोड़ा बड़ा तो हो जाने दो, वैसे भी अगर लड़की है तो बड़े होके खुद ही लगा लेगी वो काजल, और लड़का है तो उसको ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ टीका लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, वहाँ लगाएंगे। मैंने कभी नहीं किया ये सब। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आया था कि आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा ड्राइवर हैं, कार ड्राइवर, एक कंपनी में लगे हैं वो, तो वहाँ पे वो ऑफिस के लोगों को छोड़ते हैं और लाते हैं, तो वो ड्राइवर पर्सनल हैं उनके, एक जो हैं उनके बॉस हैं, तो वो उनके। ठीक है। अब आपको नॉनवेज पसंद है या वेज? मुझे नॉनवेज खाना ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू वेज। वैसे वेज खाना भी काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन नॉनवेज की बात ही अलग है, तो इसीलिए। और ठीक है, आपने 12th में और 10th में क्या लिया था? 10th में मैंने होम साइंस ली थी और 12th में मैंने आर्ट्स लिया था। और हाँ, हमदान को भी दे देती हूँ। तो बोलते बोलते थक गई मैं। फ्यूचर में हमदान का भाई या बहन आएगा तो आपको बेबी बॉय चाहिए या गर्ल? तो
ऑब्वियसली मुझे बेबी गर्ल ही चाहिए, और हर इंसान को यही होता है। अगर पहले बेबी बॉय होता है तो उसको गर्ल चाहिए, और अगर गर्ल होती है तो उसको बॉय चाहिए, क्योंकि फैमिली कंप्लीट हो जाती है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अभी फ्यूचर का तो वैसे पता नहीं है होगा कि नहीं, लेकिन हाँ अगर हुआ तो लड़की ही। लेकिन है ना दिल में ख्वाहिश, बाकी जो अल्लाह दे दे वो होता है, लेकिन दिल की ख्वाहिश मैं बता रही हूँ। बाकी ठीक, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ना इसको कितना परेशान करता है ये दुल्लू दुल्लू। चलो हटो। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना वीडियो को, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना कि तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।